हम लोग आज लिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया, स्ट्रिंग पढ़ लिया, अब हम लोग लिस्ट पढ़ेंगे। तो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट जैसे आइटम्स का कलेक्शन होता है। लिस्ट जो है, जो भी हमारे पास डेटा है, जैसे मान लो 5 बच्चों का हमारे पास मार्क्स स्लिप है, तो 5 बच्चों के कंप्यूटर साइंस या आईपी के मार्क्स, ये एक लिस्ट हो गई। या 10 दिन का टेम्परेचर हमको कहीं से लिख के दिया है डेट वाइज, वो एक लिस्ट हो गई। तो लिस्ट क्या होता है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम एंड ईच आइटम हैज इट्स ओन इंडेक्स वैल्यू। ये नहीं है कि हम ऐसे रख दिए, ऐसे ये है, ले लो 10 20 5 7 है, इसको रख दिया। नहीं, जब हमने मार्क्स लिखे आपके आईपी के, हमने क्या लिखा? या तो रोल नंबर लिखा, रोल नंबर 1 वाले का मार्क्स 40 है, रोल नंबर 2 वाले का मार्क्स 30 है, रोल नंबर 3 वाले का मार्क्स 20 है। तो इस तरह से हर वैल्यू का कोई न कोई एक इंडेक्स होगा लिस्ट में, और वो इंडेक्स जैसे स्ट्रिंग में लिख करते थे, वो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 से स्टार्ट होगा तो लास्ट आइटम का इंडेक्स क्या होगा? n-1। मतलब कहने का ये कि अगर हमारे लिस्ट में n आइटम्स हैं, तो इन सभी आइटम्स का इंडेक्स 0 से n-1 होगा। जैसे नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है, ये मान लो एक लिस्ट है, जिसमें हमारे पास वैल्यूज है 80 60 70 85 75। तो अगर हम इसका इंडेक्स निकालें तो पहले का इंडेक्स 0, दूसरे का 1, तीसरे का 2, चौथे का 3, पांचवें का 4 होगा। इंडेक्स उल्टा भी चलते हैं, तो उल्टा चलते हैं तो लास्ट वाले का इंडेक्स देखो -1 होगा। यहाँ -0 नहीं होता है, 0 निगेटिव नहीं होता ना, तो लास्ट वाले का -1, -2, -3, -4, -5, ये भी इसका ये इंडेक्स होगा। अगर सीधा चलेंगे तो 0 से, उल्टा चलेंगे तो -1 से, ठीक है। अब लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? क्रिएटिंग ए लिस्ट, हमेशा ध्यान रखना है कि लिस्ट जब भी बनाना है तो उस लिस्ट को हमें ये बड़े वाले ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। लिस्ट आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड ईच आइटम इज सेपरेटेड बाय कामा, और उसके हर वैल्यू को कामा से सेपरेट करना है, ठीक है। लिस्ट आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड ईच आइटम इज सेपरेटेड बाय कामा। अब लिस्ट तो हमने बना दिया, लिस्ट बनाते कैसे हैं, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसमें वैल्यूज कैसे देंगे? तो लिस्ट में जैसे हमने लिखा लिस्ट इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिस्ट इज इक्वल टू, ऐसे लिख दिया तो ये एक एम्प्टी लिस्ट हो गई। लेकिन अगर हमने लिख दिया लिस्ट इज इक्वल टू इंग्लिश हिंदी 97 2000, देखिए लिस्ट में अलग अलग डेटा टाइप्स के, अलग अलग टाइप्स के आइटम हो सकते हैं। जैसे ये दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं और ये इंटीजर टाइप के हैं। तो यहाँ पे जैसा पहले से, जैसे स्ट्रिंग वैल्यू है तो हमेशा सिंगल कोट्स में होगी, न्यूमेरिक वैल्यू है तो ऐसे रहेगी। तो लिस्ट 1 इज इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर जो आइटम रखना है। लिस्ट 2 इज इक्वल टू 11 22 33 44 55। लिस्ट 3 इज इक्वल टू ए बी सी डी, सॉरी। तो ये कुछ एग्जांपल हैं कि हम लिस्ट को कैसे, और ब्लैंक लिस्ट बनाना है, लिस्ट कैन बी क्रिएटेड विदाउट एनी एलिमेंट, जैसे लिस्ट 4 इज इक्वल टू ब्लैंक, मतलब ये एक एम्प्टी लिस्ट बन गई जिसमें कोई भी अभी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब एक्सेसिंग कैसे करते हैं? आपको याद होगा स्ट्रिंग में जैसे करते थे, जैसे आपके पास एक लिस्ट आ गई, लिस्ट आइटम कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इट्स इंडेक्स, जैसे स्ट्रिंग में करते थे। अगर स्ट्रिंग याद होगा तो आपको str इज इक्वल टू कंप्यूटर, तो कैसे करते थे? अगर c निकालना है तो str
str क्या करते थे, str 0 इंडेक्स के हिसाब से। इसमें भी वही है, यहाँ पे देखिए लिस्ट इज इक्वल टू 359, लिस्ट में 3 आइटम है, तीनों के इंडेक्स क्या होंगे 0 1 2, या इधर से अगर लिखें तो -1 -2 -3, इसका -1 इसका -2 इसका -3। अब यहाँ पर मान लो लिखा प्रिंट लिस्ट 0, प्रिंट लिस्ट 0 लिखा तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी 3, कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी 3। यहाँ पे लिखा प्रिंट लिस्ट 1, कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी 5। यहाँ पे लिखा प्रिंट लिस्ट 2, कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी 9। अब निगेटिव में लिखा प्रिंट लिस्ट -1, कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी 9। लिस्ट -2 कौन सी वैल्यू होगी 5। लिस्ट -3 कौन सी वैल्यू होगी 3। ठीक है, तो ये हो गई लिस्ट की वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं, उसके इंडेक्स के हिसाब से, इंडेक्स के हिसाब से। और ये ब्रैकेट यहाँ भी बड़ा वाला ब्रैकेट ही लगाएंगे, ये बड़ा वाला ब्रैकेट ही लगाएंगे। जैसे यहाँ पे लिस्ट, ये बड़ा ब्रैकेट, जो भी इंडेक्स लिखेंगे अगर नहीं है तो ये नन आएगा। ये हो गया। अब लिस्ट को हम प्रिंट कैसे या ट्रैवर्स कैसे, उसके सभी एलिमेंट्स को हम, उसके सभी एलिमेंट्स को एक साथ एक्सेस कैसे करेंगे। तो लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए जैसे स्ट्रिंग में कर रहे थे, फॉर आई कर रहे थे ना, फॉर आई इन str कर रहे थे, ऐसे ही इसको भी करना है। लिस्ट एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग लूप स्टेटमेंट। ठीक है, लूप में अगर एक साथ इनको एक्सेस करना है तो लूप स्टेटमेंट यूज करके कर लेंगे। जैसे कैसे, मान लीजिए अपने पास एक लिस्ट है 359, तो ये एक इन ऑपरेटर यूज करेंगे, फॉर आई इन रेंज 0 to len लिस्ट। अब ये एक लेन फंक्शन है, लेन फंक्शन है। लेन में हम जो भी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे हमने ये लिस्ट जिस नाम से लिस्ट बनाया है, तो ये इसकी लेंथ बता देता है। जैसे हमने यहाँ पे अगर लिखा लेन लिस्ट, लेन लेन ब्रैकेट में लिस्ट लिखा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 2 3 आएगी। इसकी वैल्यू लेन क्या क्या आएगा 3 आएगी। और जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा रेंज 0 और 3, इसको लिखने का यही तो मतलब हो गया, रेंज 0 3। और रेंज 0 3 जैसे ही आपने लिखा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 1 और 2, 3 एक्सक्लूड हो जाता है रेंज में। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर आई इन रेंज 0, और 0 से कहाँ तक आपको हर बार पता तो होगा नहीं कि इसमें 3 ही दिया हुआ है। मान लीजिए कोई बड़ी लिस्ट मिल गई, तो फॉर आई इन रेंज 0 लेन लिस्ट, और लेन लिस्ट, और ये ब्रैकेट क्लोज किया, और प्रिंट लिस्ट आई, प्रिंट लिस्ट आई करते गए। तो लिस्ट की एक बार वैल्यू 0 है तो लिस्ट 0 3 प्रिंट कर देगा, एक बार वैल्यू 1 है 5 प्रिंट कर देगा, एक बार वैल्यू 2 है तो 9 प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से ये सभी एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर लेते हैं एक साथ। स्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइसिंग ऑफ ए लिस्ट। लिस्ट आइटम कैन बी एक्सेस्ड इन सब पार्ट्स आल्सो, मतलब लिस्ट को हम छोटे छोटे पार्ट्स में भी तोड़ सकते हैं। कैन बी एक्सेस्ड इन सब पार्ट। क्या, मान लीजिए एक एग्जांपल है लिस्ट इंडिया, लिस्ट इंडिया 0 1 2 3 4, या ये 0 1 2 3 4, या -1 -1 -2 -3 -4 -5। -1 पे क्या है A, -2 पे I, -3 पे D, N I। अब देखिए एक बार लिखा प्रिंट लिस्ट 0:3, मतलब 0 से लेके 3 तक,
तो 0 से लेकर 3 का मतलब 3 से 1 कम, 0 से लेकर 3 का मतलब हो गया कौन कौन से एलिमेंट लिखेगा, 0 से शुरुआत होगा, 1 और 2, ये 3 एलिमेंट लिखेगा, है ना। जब भी ये कोलन लगा के 0 to 3, तो 0 के बाद ये 3 इसमें भी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो 0 वाला कौन सा है, 0 वाला है i, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट लिस्ट 03 i 1 और 2 nd। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रिंट लिस्ट 3 और कोलन लगा के छोड़ दिया है, यहाँ पे खाली छोड़ दिया, मतलब कि 3 से शुरुआत होगा और लास्ट तक लिखेगा जहां तक स्ट्रिंग होगी। 3 से शुरुआत होगी और जहां तक स्ट्रिंग होगी वहां तक लिखेगा, मतलब 3 से शुरुआत होगा i और a, 3 कहाँ है, i और a। अगला देखिए कुछ भी नहीं लिखा है, बस एक कोलन लगा दिया है, ना कोलन के इधर कुछ लिखा है ना कोलन के इधर कुछ लिखा है, मतलब पूरी की पूरी लिस्ट एक साथ इंडिया। ठीक है, क्लियर, क्लियर है ना। यस सर। वन में तो नहीं हो रहा है सूरज, यस सर। वन में तो नहीं हो रहा है, ओके। अब अपडेट करना है, जैसे मान लो इसमें इंग्लिश लिखा है, हिंदी लिखा है, इसकी वैल्यू मान लो चेंज करनी है, इसकी वैल्यू चेंज करनी है, इसकी वैल्यू चेंज करनी है। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट के आइटम्स जो है हमेशा म्यूटेबल होते हैं, मतलब इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट का आइटम क्या, लिस्ट की साइज भी म्यूटेबल है। तो वी कैन अपडेट सिंगल और मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट बाय गिविंग द स्लाइस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे यहाँ पे एक लिस्ट लिया है, लिस्ट इज इक्वल टू, उसमें एक इंग्लिश है, हिंदी है, 1997 है, 2000 है। ठीक है, प्रिंट वैल्यू अवेलेबल एट इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू है, 0 1 2, इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू है, लिस्ट 2, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, 1997। कह रहा है लिस्ट 2 3, लिस्ट 2 3 0 1 2, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, 2 3 का मतलब 2 के बाद 3 छूट जाएगा, फिर यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, लिस्ट 2 3 इज इक्वल टू 2001 2002। यहाँ पे देखो, मतलब हम इस 97 की जगह पे दो वैल्यूज दे सकते हैं, लिस्ट 2 3 इज इक्वल टू 2001 2002, लिस्ट 2 इज इक्वल टू 201 फॉर सिंगल आइटम अपडेट। अगर हम इस 97 की जगह पे दो वैल्यू देना है तो हमने रेंज बना दिया, लिस्ट 2 3, लिस्ट 2 3 करेंगे तो भी 2 ही आएगा, तो 197 हट के यहाँ पे आ जाएगा 2001 2002। लेकिन अगर हमको सिर्फ इसी को अपडेट करना होता तो हम ऐसे लिखते, लिस्ट 2 इज इक्वल टू 2001, तो ये सिर्फ इस 197 की जगह 1997 की जगह 2001 आता। अब देखो प्रिंट न्यू वैल्यू एज इंडेक्स 2, अब जब न्यू वैल्यू इंडेक्स 2 पे करेंगे तो 1997 आएगा, और तीसरी वैल्यू करेंगे तो 2002 आएगा, सॉरी 2001 आएगा, और लिस्ट 3 जो पहले 2000 आ रहा था अब 2002 आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, एक बार फिर समझो। यहाँ पे फिर से समझो, अभी जो वैल्यू है हमारे पास लिस्ट, तो अवेलेबल इंडेक्स लिस्ट 2 पे कौन सी वैल्यू है, 0 1 2, लिस्ट 2 पे कौन सी वैल्यू है, 1997। ठीक है, अब कह रहा है लिस्ट 2 3 इज इक्वल टू 2001 2003, लिस्ट 2 3 का मतलब 2 से शुरू करना है और 3 को एक्सक्लूड करना है, तो मतलब ये भी क्या हो गया, एक तरह से लिस्ट 2 ही हो गया। और लिस्ट 2 पे कह रहा है कि दो वैल्यू भर दीजिए, तो हमारी जो अगली लिस्ट क्या हो गई, इसकी जगह पर दो वैल्यूज आ गई, 2001 और 2002। फिर कह रहा प्रिंट न्यू वैल्यू अवेलेबल एट लिस्ट 2, नई वैल्यू कौन सी आ गई 2 पे,
अब ये लिस्ट 2 पे होगा, ये सेकंड, ये 0 1, ये 2 पे हो गई, ये 3 पे हो गई, ये 4 पे हो गई। तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी 2001 और ये 2002। ये हो गया, पहले 97 था, 97 को हमने अपडेट किया 2 वैल्यूज से, तो ये आ गया ऐसे। किसी आइटम को ऐड करना होगा, अपेंड करते हैं, एक फंक्शन यूज करते हैं अपेंड। अगर लास्ट में अगर आपको आइटम ऐड करना है, जैसे लिस्ट में 1 2 है, लास्ट में 3 जोड़ना है, इस लिस्ट में पहले से 1 2 है, इसमें 3 इस लिस्ट में है, 3 जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे लिस्ट डॉट अपेंड, और जो आइटम जोड़ना होगा उसको ब्रैकेट में दे देंगे। जैसे यहाँ पे 3, हमको 3 नहीं जोड़ना था, हमको सूरज जोड़ना था, तो क्या लिखते लिस्ट डॉट अपेंड ब्रैकेट, ये सिंगल कोट्स में सूरज। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 और सूरज हो जाता। ठीक है, लिस्ट आफ्टर अपेंडिंग, ये लिस्ट बिफोर अपेंडिंग, लिस्ट आफ्टर अपेंडिंग हो गया। एक्सटेंड मेथड कैन बी यूज टू ऐड मल्टीपल आइटम एट द सेम टाइम। अगर आपको एक साथ कई आइटम जोड़ने हैं तो अपेंड की जगह एक्सटेंड कर सकते हैं, एक साथ कई आइटम जोड़ देगा। मतलब लिस्ट में ही दूसरी लिस्ट जोड़नी है तो लिस्ट डॉट एक्सटेंड 3 4। अपेंड मेथड यूज टू ऐड एन आइटम टू ए लिस्ट। ये दोबारा हो रहा है। जैसे यहाँ पे 2 लिस्ट है, मान लो एक लिस्ट इज इक्वल टू 1 2, लिस्ट 2 इज इक्वल टू, तो अगर दोनों लिस्ट को हम चाहे एक साथ जोड़ना, इन दोनों 1 2 3 4 हो जाए, तो हम ये यूज भी कर सकते हैं, लिस्ट 3 इज इक्वल टू लिस्ट प्लस लिस्ट 2, तो भी दोनों लिस्ट जुड़ जाएंगी। और एक्सटेंड में क्या होगा, जैसे हमने लिख दिया लिस्ट डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2, तो क्या होगा, ये लिस्ट 1 में ही जो 1 2 है इसके साथ ये 3 4 जुड़ जाएगा। लेकिन अगर हमने ये दोनों को जोड़ना है तो हमको एक तीसरी लिस्ट लेनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। डिलीट के लिए देखो बहुत आसान है, कोई और आया, डिलीशन भी देखो लिस्ट में बहुत आसान है, सिर्फ सिंपल सा एक, मान लो एक लिस्ट है 1 2 3, प्रिंट लिस्ट बिफोर, जो डिलीट करना है लिस्ट 1 को डिलीट करना है, 1 डिलीट हो गया, 2 3 बच गया, या लिस्ट बिफोर डिलीट 1 3 बच गया, लिस्ट 1 का मतलब 1 वाले इंडेक्स पे जो है वो डिलीट हो जाएगा, ये 2 डिलीट हो गया, लिस्ट में 1 3 बच गया। बहुत सिंपल है। और यहाँ पे देखो 2 आइटम को डिलीट करना है, 0 to 2, तो 0 और 1 वाले डिलीट हो जाएंगे, मतलब इस लिस्ट के, ये जो लिस्ट में 1 2 3 है तो 0 और 1 ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, ये और ये डिलीट हो जाएंगे, बस ये बचेगा। इंटायर लिस्ट डिलीट करनी है तो क्या लिखेंगे, डेल लिस्ट। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस हैं, कुछ पाइथन एक्सप्रेशंस हैं, इनको समझिए। अगर हमें किसी भी लिस्ट की लेंथ निकालनी है तो लेन और जो भी लिस्ट होगी ब्रैकेट में देंगे तो उसकी लेंथ निकाल देगा। 2 लिस्ट के बीच में प्लस साइन लगा देंगे, वो दोनों लिस्ट को कनकेटनेट जोड़ देगा, एक साथ कर देगा। अगर किसी लिस्ट में इनटू कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, इनटू कर देंगे तो उन्हीं आइटम्स को, जितने आइटम होंगे उसमें उनको उतनी बार लिख देगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे था हमारे पास लिस्ट 2 3 4 into 4, ये क्या लिख देगा,
एक नई लिस्ट बन जाएगी 2 3 4, फिर 2 3 4, फिर 2 3 4, फिर 2 3 4। ये मल्टीप्लिकेशन का ही है, ये रिपीटिशन हो जाता है, 4 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। यहाँ पे देखो इन 3 इन लिस्ट, अगर इस लिस्ट में है तो ट्रू आएगा, नहीं है तो ये फॉल्स आएगा। जैसे मान लो हमने लिख दिया 1 इन लिस्ट 4 2 3, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यहाँ पे फॉर x इन 4 2 3 और एंड इज इक्वल टू 0, x को प्रिंट किया और लास्ट में 0 बना दिया, तो ये भी इटरेशन हो जाता है। लिस्ट जो है अपने आप एक एक एलिमेंट को प्रिंट करते जाता है। Some important methods and functions of the list. फंक्शन इसका जैसे अभी आपने पढ़ लिया, अपेंड। अपेंड क्या करता है, आइटम को लिस्ट के लास्ट में जोड़ देता है। एक्सटेंड क्या करता है, मल्टीपल आइटम्स को लिस्ट के लास्ट में जोड़ता है। लिस्ट डॉट इंसर्ट, इंसर्ट एन आइटम एट डिफाइंड इंडेक्स। जैसे हमारे पास है 1 2 3, इसमें आप यहाँ जोड़ना चाह रहे हो, मतलब कहाँ, इस 3 की जगह पे 3 को आगे खिसकाना चाह रहे हो, तो इसकी इंडेक्स 0 1 2, तो यहाँ पे लिस्ट डॉट इंसर्ट करेंगे। लिस्ट डॉट इंसर्ट 2, लिस्ट डॉट इंसर्ट, यहाँ पे इंडेक्स देंगे, यहाँ पे इंसर्ट देंगे जो भी, और यहाँ पे इंसर्ट ये इंडेक्स की वैल्यू देंगे और जो वैल्यू यहाँ जोड़नी होगी वो करेंगे। लिस्ट डॉट रिमूव, किसी आइटम को रिमूव करना होगा, इसमें से किसी आइटम को रिमूव करना है तो लिस्ट डॉट रिमूव उस लोकेशन से। डेल लिस्ट इंडेक्स, किसी पर्टिकुलर आइटम को इंडेक्स वाले को करना होगा तो डिलीट एन आइटम। लिस्ट डॉट क्लियर लिखेंगे, पूरी लिस्ट क्लियर हो जाएगी। लिस्ट डॉट पॉप, रिमूव एन आइटम एट द डिफाइंड इंडेक्स। लिस्ट डॉट इंडेक्स, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैच्ड आइटम। यहाँ पे जो वैल्यू देंगे उसका जो पहली बार जो आएगा उसी को दे देगा। लिस्ट डॉट सॉर्ट, बहुत सिंपल सा, देखो पूरे लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए होता है। लिस्ट डॉट रिवर्स, रिवर्स द आइटम ऑफ द लिस्ट, पूरी लिस्ट को 1 2 3 4 है तो 4 3 2 1 कर देगा। लेन ऑफ द लिस्ट पढ़ चुके। मैक्स ऑफ द लिस्ट, जो उस लिस्ट की सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। मीन ऑफ द लिस्ट, लिस्ट की सबसे छोटी वैल्यू होगी। लिस्ट कन्वर्ट, लिस्ट के बाद यहाँ लिस्ट के बाद जो भी देंगे सीक्वेंस, SUQ का मतलब टपल देंगे, स्ट्रिंग देंगे, सेट देंगे, डिक्शनरी देंगे, तो उस लिस्ट को इनमें चेंज कर देगा। यहाँ पे लिस्ट और यहाँ पे ब्रैकेट पे मान लो कोई टपल दिया तो उस टपल को, उस लिस्ट को इसमें चेंज कर देगा। काउंट, काउंट नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट ऑब्जेक्ट्स, देखो कितना बढ़िया फैसिलिटी है कि उस लिस्ट में एक ही कोई चीज़ कितनी बार आई है उसके लिए हम यूज़ करते हैं काउंट। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन ए लिस्ट यूजिंग सॉर्ट। अच्छा, यूजिंग सॉर्ट दे दिया तो पहले लिस्ट को सॉर्ट करेंगे। यहाँ एक इम्पटी लिस्ट ले लिया, a इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू इनपुट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे n मान लो दे दिया, n दे दिया मतलब हमको यहाँ पे n की जगह 5 दिया तो हमको कम से कम 5 एलिमेंट्स इंटर कराने। तो 5 एलिमेंट्स इंटर कराने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया फॉर i इन रेंज 1, 1 से n+1 तक लिखेंगे या 0 से n तक लिखेंगे, दोनों लिख सकते हैं। b इज इक्वल टू int इनपुट एंटर एलिमेंट्स, और फिर क्या करेंगे, जैसे जैसे एलिमेंट एक एक i की वैल्यू के लिए एंटर कराते जाएंगे उसके लास्ट में अपेंड करते जाएंगे। मतलब a में वो वैल्यूज 5 वैल्यूज हमने दे दिया, सपोज 4 3 1 5 2, ऐसे हमने लिस्ट में एंटर करा दिया एक एक करके। फिर हमने किया a डॉट सॉर्ट, a डॉट सॉर्ट करेंगे, कुछ नहीं देंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। ये लिस्ट की वैल्यू हो गई। प्रिंट लार्जेस्ट एलिमेंट इज n-1। तो अगर हमने लिस्ट को सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में तो लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, ये लास्ट वाला एलिमेंट, ठीक है। अगर फंक्शन को यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, यूजिंग फंक्शन,
यहाँ पे एक फंक्शन बना के अगर हम चाहें, अगर हम कहें कि फंक्शन के थ्रू इसको सॉर्ट करिए, तो यहाँ पे देखो डेफ मैक्स नम इन द लिस्ट, ये अपना नाम हो गया। और यहाँ पे जो भी लिस्ट हम प्रोवाइड करेंगे लिस्ट टाइप का, लिस्ट जो लिस्ट में वैल्यूज होंगी, यहाँ पे कोलन, यहाँ मैक्स इज इक्वल टू लिस्ट 0। हम ये मान के चलेंगे कि जो हमने लिस्ट दिया है ये इसकी पहली वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब 4 3 1 5 2 में पहली वैल्यू 0 है। हम क्या करेंगे, इस पहली वैल्यू को मैक्सिमम मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि यही सबसे बड़ी वैल्यू है। फिर क्या करेंगे, फॉर ए इन ए लिस्ट, इस लिस्ट को रीड करना शुरू करेंगे। इफ ए इज ग्रेटर देन मैक्स, आगे बढ़े, ए इज ग्रेटर देन मैक्स नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। ए इज ग्रेटर देन मैक्स नहीं है, इस ये है तो देखो चेंज कर देंगे, मैक्स इज इक्वल टू ए कर देंगे। कहाँ, जैसे ही ये ए की वैल्यू मैक्स से ज़्यादा हुई, मैक्स में हम ए स्टोर कर देंगे और रिटर्न मैक्स कर देंगे। तो ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्स में आ जाएगी। और हमने क्या कर दिया, रिटर्न मैक्स इन द लिस्ट, और ये हमने लिस्ट को सप्लाई कर दिया। तो इसमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसको कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा। कुछ और प्रोग्राम है, मीन निकालना है लिस्ट का। सम प्रोग्राम ऑन लिस्ट, कुछ प्रोग्राम कर लीजिए। एवरेज निकालना है या मीन निकालना है, तो रिटर्न क्या करेंगे, सीधे सीधे रिटर्न सम फंक्शन यूज करेंगे मैथ्स वाला, लिस्ट डिवाइडेड बाय लेन लिस्ट। एवरेज निकालना है, जैसे एवरेज निकालना है तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास लिस्ट है LST इज इक्वल टू 15 90 55, ये लिस्ट में है। एवरेज इज इक्वल टू एवरेज LST भी कर सकते हैं, ये फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। एवरेज इज इक्वल टू ए इसका देखिए कैपिटल है, एवरेज LST। एवरेज LST यहाँ से आया है डेफिनेशन से। हाँ बोलो सर, ड्राइवर कोड क्या होता है? अरे ड्राइवर कोड मतलब रन कराने वाला जो नीचे कोड लिखा है। मतलब हमने एक पहले फंक्शन डिफाइन किया, कौन से नाम से, फंक्शन डिफाइन किया किस नाम से, एवरेज के नाम से। फंक्शन पढ़े थे ना परसों, ये कल ही तो पढ़े थे। एवरेज के नाम से फंक्शन डिफाइन किया, इसमें हमको क्या देना है, लिस्ट देना है। ठीक है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है क्या, इस पूरे लिस्ट का सम लिस्ट, मतलब सबको जोड़ दिया, और डिवाइडेड बाय लेन, मतलब इसमें जितनी वैल्यूज हैं, लिस्ट में जितनी वैल्यूज हैं। तो ये फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो क्या करेगा, लिस्ट की जितनी वैल्यूज होंगी सबको जोड़ेगा और उसको जितनी वैल्यूज होंगी उतने से डिवाइड करके रिटर्न करेगा। तो यहाँ देखो एवरेज इज इक्वल टू एवरेज LST, जैसे ही हम ये लिखे क्या हुआ, ये आ गया यहाँ आ गया। अब ये कॉपी हो गए, ये सारे लिस्ट के आइटम यहाँ पे कॉपी हो गए। फिर सम लिस्ट की आई, इन सबको जोड़ दिया, एक साथ जोड़ दिया और डिवाइड कर दिया लेन लिस्ट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 से जोड़ दिया, एवरेज आ गया। ड्राइवर कोड मतलब जो रन कर, यहाँ से एक्चुअल में प्रोग्राम यहाँ से रन करना शुरू करेगा, यहाँ से रन करना शुरू करेगा। और जैसे ही ये फंक्शन आया, देखेगा पूरे प्रोग्राम में कि ये फंक्शन कहाँ है, फिर वहाँ पहुँच जाएगा। और जैसे फंक्शन की डिफिनेशन होगी उसके हिसाब से वो कॉपी करेगा और वैल्यू निकालेगा, फिर वो वैल्यू इस एवरेज में लाके रख देगा। ठीक है, तो प्रिंट कर देंगे एवरेज। और यहाँ पे देखो राउंड कर दिया, राउंड फंक्शन भी यूज कर लिया, 2 डिजिट तक राउंड कर दिया तो एवरेज आ गया। एवरेज एक मीन फंक्शन भी होता है, उसको भी यूज कर सकते हैं, मीन कैन बी यूज्ड। अगर हम एवरेज ऐसे नहीं निकालना चाहते तो एक मीन फंक्शन भी यूज होता है, मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सर्चिंग का प्रोग्राम आता है लिस्ट में, लीनियर सर्च का मतलब होता है जैसे ये 4 है, 2 है, 8 है, 9 है, 7 है, हमने कहा 3 है कि नहीं इस लिस्ट में, तो आप क्या करेंगे, पहले 4 देखेंगे, हमारा आइटम क्या है 3 है, तो 3 लेके चलेंगे, 3 को 4 से मिलाएंगे, नहीं ये नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। फिर 2 को 3 से मिलाएंगे, ये भी नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। फिर 8 को 3 से मिलाएंगे, ये भी नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। फिर 9 को मिलाएंगे,
फिर 3 को मिलाएंगे, अब कहेंगे हाँ हाँ इस जो पोजीशन पे है, तो हम खट से क्या कर देंगे, इसकी इंडेक्स नोट कर लेंगे 0 1 2 3 4। इसका इंडेक्स जो भी होगा, तो जैसे मान लो हम LOC लिख रहे हैं तो LOC इज इक्वल टू इंडेक्स, जो भी इंडेक्स होगा उसको हम नोट कर लेंगे, तो हमारा जो है, और लिख देंगे कि हाँ ये आइटम है। नहीं है तो क्या होगा, ये बढ़ते बढ़ते इसके आगे बढ़ जाएगा, तो जब इसकी वैल्यू आगे बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये आइटम इसमें नहीं है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है, देखिए जैसे हमारे लिस्ट आप जी फर्क नहीं पड़ता सर, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग से फर्क नहीं पड़ता? नहीं, लीनियर सर्च है ना, कोई भी लिस्ट दी रहेगी, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को मिलाते जाएंगे। हमारा आइटम जैसे 3 है, ठीक है, तो लिस्ट को पहले एलिमेंट से मिलाए कि ये पहला एलिमेंट 3 है कि नहीं है, नहीं है, छोड़ दिए, अगले एलिमेंट को रीड किया, वो 3 है कि नहीं है, नहीं है, ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं, जहां मिला हाँ ये है, इसका इंडेक्स नोट कर लेंगे, इसका इंडेक्स नोट कर लेंगे। ये चल क्यों नहीं रहा है ठीक से, इसका इंडेक्स नोट कर लेंगे। जैसे ही इंडेक्स नोट करेंगे वो हमारे, और अगर कोई पूछे कि किस पोजीशन पे है, तो हमेशा पोजीशन जो होती है वो इंडेक्स से एक ज़्यादा होती है, क्योंकि 0 से हमारा इंडेक्सिंग शुरू हो रहा है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे दे दिया x int इनपुट नंबर टू सर्च, मतलब ये हमारा एक लिस्ट है, इसमें हम कोई एक नंबर सर्च करना चाहते हैं जो x में हमने स्टोर किया। सपोज हमने 3 सर्च करना चाहा, ठीक है, एक हमने एक सिंपल सा वेरिएबल ले लिया फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जो खोजना चाहते हैं वो नहीं है, ठीक है। तो एक हमने फ्लैग टाइप का वेरिएबल ले लिया फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब अभी जब हम नहीं खोज रहे हैं तो भी फॉल्स है। अब हम लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे, लिस्ट के एक एक एलिमेंट को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज लेन लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके जो उसकी लेंथ है। अब क्या करेंगे, हम ये देख रहे हैं, अब ये 0 से लेके क्या होगा, अब ये i की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 2 3 ऐसे आएगी। तो यहाँ पे किया इफ लिस्ट ऑफ एलिमेंट i, मतलब ये पहला एलिमेंट, लिस्ट ऑफ एलिमेंट i का क्या मतलब, ये पहला एलिमेंट, ये क्या x के बराबर है। तो अगर ये ट्रू हो गया, अगर है, तो फाउंड की वैल्यू जो यहाँ फॉल्स थी उसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, नहीं मिलेगा तो ये फाउंड फॉल्स ही रहेगा, फिर से यहाँ ऊपर आ जाएगा। ये यहाँ होना चाहिए था, ये इफ और फाउंड थोड़ा और आगे होगा, ठीक है। प्रिंट %d फाउंड एट %dth पोजीशन, यहाँ परसेंट लगा के x और i की वैल्यू लिख देते हैं। जैसे ही मिलेगा प्रिंट %d फाउंड एट %dth पोजीशन, मतलब %d की जगह 1% की जगह 1% की जगह x और 1% की जगह i लिख देंगे। और जैसे ही मिल गया वैसे ही ब्रेक कर देंगे, इससे बाहर आ जाएंगे। जैसे ही मिल गई वैल्यू वैसे ही आगे खोजने की जरूरत नहीं है, बाहर आ गए। और अगर करते करते कुछ नहीं हुआ तो ये प्रोग्राम यहाँ आएगा, तो अगर फाउंड की वैल्यू अभी भी फॉल्स है, मतलब उस लिस्ट में कोई वैल्यू नहीं मिली, तो %d इज नॉट इन द लिस्ट लिख देंगे, ठीक है। x इज नॉट इन द लिस्ट, इसको चाहो तो करके भी देख सकते हो। करना है सूरज, इसको रन करा के देखना कि खुद से देखोगे, खुद से देख लेना, खुद से रन करा के देख लेना, नहीं होगा तो बता देगा। अब जैसे ये छोटे छोटे प्रोग्राम है, जैसे यहाँ पे देखो 101 101 101 101 201 अब किसी, जैसे मान लो 101 कितनी बार आया है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ प्रिंट ओरिजिनल लिस्ट,
कोई दिक्कत नहीं है, माई लिस्ट प्रिंट कर दिया, कलेक्शन डॉट काउंटर माई लिस्ट, प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट CTR। वहाँ पे काउंट फंक्शन पढ़े थे ना, काउंटर, क्या हो रहा है, काउंटर, काउंटर फंक्शन से यहाँ पे क्या कर देगा, जितने जितने हैं सबको ओरिजिनल लिस्ट और सबकी लिस्ट, सबका जो काउंट होगा वो लिख देगा यहाँ पे। काउंट फंक्शन भी यूज करके कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये लिस्ट का प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब हम इसको अगर रन करा के, सर्चिंग वाला रन करा के देख लो एक बार, चाहो तो, नहीं चाहो जाने का मूड है, यहाँ पे हम कर लेते हैं। ये सर्चिंग वाले प्रोग्राम अक्सर आते हैं, यहाँ पे रन करा लीजिए। अपना स्क्रीन बड़ा कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे फाउंड एक्स ये सही है, इसको थोड़ा सा आपको सही करना पड़ेगा, ये भी वहीं जाएगा, ये कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा लिस्ट वाले के पार के नीचे, और ये ब्रेक कहाँ जाएगा, यही प्रिंट के नीचे आएगा। ठीक है, ये प्रोग्राम हो गया आपका। यहाँ पे हो गया लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, ये एक्स एंटर टू बी सर्च्ड, फाउंड फॉल्स फॉर आई इन रेंज लिस्ट एलिमेंट्स, अगर मिल गया तो फाउंड इज इक्वल टू ट्रू और फाउंड इज इक्वल टू 2% डी फाउंड एट डियर पोजीशन। रन करा दीजिए। यहाँ पे लीनियर सर्च, एल सर्च करके इसका नाम दिया। क्या कर रहा है, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, कहाँ पर, ये देखो एरर भी बता दिया, इफ के बाद ये गलती हुई थी, सोर्स मॉडिफाइड होगा। रन कराएंगे, इंटर नंबर टू बी सर्च्ड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 2 8 9 3 7 है, हम 7 लग रहे हैं, 7 सर्च कर रहे हैं। देखो 7 फाउंड एट 0th पोजीशन, 7 इज नॉट इन द लिस्ट। कहाँ गड़बड़ हो गया, ये देखो पूरा पूरा गड़बड़ दे रहा है, 7 नॉट इन द लिस्ट। कहाँ गड़बड़ हुआ, दूसरा कोई करके देखो। कौन सा फाउंड करें, पहले ही कोई कर लो, 4 को करो, 4 फाउंड एट 0 पोजीशन। किस पे दिक्कत हो रही है ये देख लो, 4 को तो दे दिया, 2 को फाइंड करके देखो। टू आ गया, 2 को भी कह रहा है कि 0 पोजीशन पे प्रिंट होगा। सर सब 0 पोजीशन पे प्रिंट होगा। अच्छा, 0 पोजीशन पे क्यों प्रिंट होगा, आई की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। यस सर। क्यों, सब कुछ एरर है।